हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। कार्ड्स मैंने चार्ज करके रख दिए हैं और टॉपिक ये कि ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट। अगर आपको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट नहीं पता है तो जस्ट आप अपने पार्टनर को दिमाग में रख के, दिल में रख के, उनको सोच कर इस रीडिंग को देख सकते हैं। वैसे ट्विन फ्लेम ये जो होते हैं गाइस, बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एंड प्योर कनेक्शन ये होता है। तो फुल मून आ रहा है, मैं देखना चाहती हूँ, या हिंदू नए वर्ष भी शुरू हो रहा है तो वहाँ पे क्या कैसा वर्ष रहेगा। ये हिंदू नया वर्ष जो आएगा वो ट्विन फ्लेम के लिए कैसा जाएगा, क्या करंट एनर्जी अपडेट है, इसके ऊपर मैं अपनी रीडिंग लेके आ रही हूँ या फिर आई हूँ। ठीक है गाइस, वैसे भी सभी लोगों को मेरे दिल से बहुत शुभकामनाएं हिंदू नए वर्ष की, सभी लोगों को। वैसे ये होता है नए वर्ष के, हमारा ये प्रतीक होता है, इसको गुड़ी बोलते हैं। जब राम जी इंडिया आए थे या फिर अयोध्या वापस आए थे तो इसी तरीके से इनका स्वागत किया गया था। तो हम भी इस एनर्जी के साथ ही अपने रीडिंग को फोकस करेंगे। सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं गाइस। आप जो लोग चाहते हैं वो सब आपको मिल जाए और आपके लाइफ में आप तरक्की करें, आपके रिश्ते अच्छे बने, अपने लव वन के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश रहें। बस इस एनर्जी के साथ मैं रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। शायद हमने अब नए वर्ष को भी हमारे एनर्जी में इन्वोक कर लिया है। तो चलिए देखना चाहती हूँ। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं और जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को जानते हैं या ट्विन फ्लेम इनको पता है, तो क्या है इनकी ट्विन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के तरफ। और ट्विन फ्लेम नहीं पता तो सीधा अपने पर्सन को ही दिमाग में रख कर आप एनर्जी देखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबको पता हो कि ये ट्विन फ्लेम में है या नहीं है। तो बस अपने पार्टनर को दिमाग में रख कर आपको ये एनर्जी को देखना है। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, क्या सोच है, क्या। अरे बाप रे, यहाँ पे किस बहुत आ रहा है भाई। ये तो आपको किस करना चाहते हैं। मेरे हर मैसेज में किस भी बहुत आता है। यस, और क्या मैसेज। आई कीप डे ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। आपके बारे में बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं गाइस। आई हेट व्हेन आई हैव टू बी रूड विथ यू। जब भी आपके साथ रूड बिहेव कर रहे थे ना, अब उनको उन सारे मोमेंट्स के लिए खुद पे ही उनको गुस्सा आ रहा है। आई एम हैविंग ट्रबल फॉरगिविंग पीपल एंड पास्ट। इनको समस्या है भाई, लोगों को फॉरगिव करना है, अपने पास्ट को भूलना, इनकी ये समस्या है। आई डोंट वांट टू लूज़ यू अगेन। ये आपको लूज़ तो नहीं करना चाहते गाइस। एंड आई एम वर्किंग ऑन मी फॉर यू फॉर अस। अब ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप दोनों के लिए, आपके लिए और आप दोनों के लिए। ये अभी इस वक्त अपने ऊपर काम कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग सरेंडर। जी हाँ, ये अपने आप इन्होंने सरेंडर कर दिया है। डिवाइन टाइमिंग पे जो होगा सो देखा जाएगा। इस तरह का सरेंडर मुझे आपके काउंटर पार्ट से, आपकी ट्विन की ओर से दिखाई दे रही है। आर यू स्टिल मैड एट मी। ये पूछ रहे हैं आपको कि अभी भी आप इनके लिए उतने ही पागल हो। यू लाइव इन मी, आई कैन फील यू विथ एवरी सिंगल ब्रीथ दैट आई टेक। जी हाँ, आप इनकी हर सांस में रहते हो तो ये आपको फील करते हैं गाइस। शुड नॉट हैव जज यू, आई शुड नॉट हैव जज यू। इन्होंने शायद आपको काफ़ी जज किया है, तो इनको भी इस बात के लिए चिंता हो रही कि इनको आपको जज नहीं करना चाहिए था। आई फील लोनली एंड स्टक विदाउट यू, यू कंप्लीट मी। आपके बिना ये बिल्कुल अपने आप को काफ़ी लोनली स्टक फील करते हैं। ये आप इनको कंप्लीट करते। यू आर सो स्ट्रॉन्ग। ये बोल रहे हैं आपको कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये हो गए इनके ये मैसेज। अब मैं ट्विन फ्लेम कार्ड से भी कुछ मैसेज लूँगी, उसके बाद मैं इनके एनर्जी के ऊपर भी फोकस करूँगी। क्या है मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, तो जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सेपरेशन में जो कुछ भी है, तो उनके काउंटर पार्ट क्या सोच रहा है। आई एम गेटिंग कर्मा फॉर एवरीथिंग आई पुट यू थ्रू। जो इन्होंने आपको दिया था ना गाइस, ये इसका कर्मा पे कर रहे हैं। ये पहला ही मैसेज कर्मा का आ चुका है। यहाँ पे कोई शायद कर्मा के बारे में बहुत सोच रहा है। आई फील द पुल बैक यू टू यू मैग्नेट। अपने जैसे आप इनके लिए अब चुंबक बन चुके हैं, अपने आप खींचे जा रहे हैं आपके टुवर्ड्स। मे बी वी आर बेटर ऑफ सेपरेटेड। जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दिस इज़ नॉट ओवर बिटवीन अस, आई एम कमिंग बैक टू यू।
देखिए सेपरेशन अगर हुआ है तब भी शायद उनको आपके बारे में पता चला है, आपकी वर्थ पता चली है, आपका इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू पता चली है और आपको लेकर रिस्पेक्ट आया है। और उसके बाद इनके एनर्जी है कि हम दोनों में कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ अभी भी, ये आपके लाइफ में दोबारा आएंगे। डिवाइन टाइमिंग, ये 2 बार डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है। तो गाइस आपकी जर्नी में डिवाइन टाइमिंग का सबसे बड़ा रोल है कि डिवाइन अपने टाइम पे इनको आपके लाइफ में डेफिनेटली ला रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, बी पेशेंट। जी हाँ, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अपने वर्क पे अपना काम करेगी। हाँ, हर्टिंग यू वॉज नॉट द प्लान। आपको हर्ट करने का इनका कोई भी प्लान नहीं था। आई वॉन्ट टू स्टार्ट, और इनको फिर से आपके साथ स्टार्ट करनी है। आई एम ट्राइंग नॉट टू लूज फेथ। ये फेथ, ये इनको शायद फेथ इशू बहुत है, क्योंकि वहाँ पे भी ना पास को नहीं भूल पाना, ये चीज़ें नहीं छोड़ पाना, इनकी शायद चीज़ें हैं। बट ये अपने फेथ को बनाए रखिए। इनका फेथ क्या है कि आप इनके साथ मिलेंगे या फिर डेस्टिनी इनको मिलवाएगी, ये भी बात है। आपके ऊपर भी वैसे इनको भरोसा है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। माई लव फॉर यू स्क्वेयर्स मी। जी हाँ, कभी आप जब कनेक्शन में रहे होंगे ना, तो आपका इनकी तो जो पैशनेटली लव था, इतना डीपली आप इनको प्यार करते थे, डीपली इमोशनली इनसे कनेक्ट थे, तो हो सकता है इन चीज़ों से ये डर जाते थे। इनको उस वक्त आपकी फीलिंग, आपका पैशन, आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, ये शायद बहुत लगने लगा हो। आई नीड सम टाइम टू गेट माई सेल्फ टुगेदर। इनको अपने लिए वक्त चाहिए। गिव मी मोर टाइम, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ टू बी विथ यू। इनको थोड़ा वक्त तो चाहिए गाइस। ये बार बार आपसे टाइम मांग रहे हैं। मुझे लगता है देखिए डिवाइन टाइमिंग तो अपना काम कर ही रहे हैं। इनको सिचुएशन को भी समझने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए टाइम लग रहा है। साथ ही साथ इनकी खुद के ऊपर भी काम चल रहा है, खुद के बारे में या फिर कुछ और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको और ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर। ये आपको बोल रहे हैं कि एक दूसरे के साथ, देखिए मैंने बोला ना हीलिंग, इनकी खुद की हीलिंग चल रही है गाइस। तो आप इसीलिए बार बार आपसे वक्त मांग रहे हैं और आपको वेट करने के लिए भी बोल रहे हैं। परफेक्ट मैसेज आ रहे हैं। हाँ, ट्विन फ्लेम, देखिए ये आपके ट्विन फ्लेम है। इट वॉज नॉट यू, इट वॉज मी, आई एम टू ब्लेम। जी हाँ, आपकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती इनकी थी और ये अब अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। आई एम डीपली इन लव विथ यू। ये आपसे, आपके प्यार में बहुत डीपली इन्वॉल्व हो गए। प्लीज़ फॉरगिव मी। जी हाँ, गलती तो इन्होंने डेफिनेटली कोई की है। इस बात के लिए बार बार ये आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। इट हैज़ ऑलवेज बीन यू। आप ही हमेशा थे। आई एम सो सॉरी फॉर द वे आई हैव ट्रीटेड यू। जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, ये सॉरी मांग रहे हैं। आई एम अ मेस। इन्होंने ही सब कुछ खराब कर दिया। ये खुद ही खराबी है, ऐसा इनको लगता है। आई एम हीलिंग माई शैडो साइड। देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से किसी के काउंटर पार्ट हीलिंग में लगे हैं। इनकी हीलिंग चल रही है, उनको पता है कि इनकी हीलिंग चल रही है। अब ये हीलिंग वर्ड ये स्पिरिचुअल वे में ले रहे हैं या फिर एनालाइज करना, खुद में बदलाव लाना, खुद की गलतियाँ एक्सेप्ट करना, इसके ऊपर काम करना, इट्स ऑल्सो वन पार्ट ऑफ हीलिंग। तो ऐसी कुछ हीलिंग इनकी चल रही है। तो यस, और इस डेक से भी देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। ये बार बार स्पेस मांग रहे गाइस। इनको अपनी स्पेस दे ही दीजिए। आई नीड स्पेस। ये बार बार स्पेस मांग रहे। आई विश यू वेयर माइन। जी आप उनको लेट गो करके चले गए क्या? बट ये अब तो विश कर रही कि आप इन्हीं की रहो। टाइम विल टेल। समय आपको बता देगा। समय की बड़ी बात हो रही है। आई विश यू वेयर नेक्स्ट टू मी। जी इनके लाइफ में आप ही है या फिर ये जब भी चाहेंगे आप ही इनके साथ रहेंगे। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स। ये आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। आर यू थिंकिंग अबाउट मी। आप इनके बारे में सोच रहे हो। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट। ये पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं, आपको पूछने रहे, आपके बारे में सपने देखे जा रहे हैं भाई। कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम।
क्या आपको कानों में नाम सुनाई दे रहा है, या तो ये आपका नाम ले रहे, आई वॉन्ट यू। जी हाँ, आप चाहिए इनको। एंड आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू। ये बार बार स्पेस मांग रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं। आपके पास आने से पहले ये अपने अंदर बहुत बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए इनको वक्त लग रहा है और आपसे बार बार वक्त मांग रहे हैं। यही एनर्जी मुझे बार बार फील दे रही है। अब देखते हैं भाई, इतनी हैवी एनर्जी दे रहे हैं तो है कौन सी स्थिति में, ये बताइए। जो भी मेरे व्यूअर्स के काउंटर पार्ट है, इनकी सिचुएशन क्या चल रही है। ये जिस सिचुएशन में है ना, वहाँ से इनकी भागने की तैयारी चल रही है। ये जहाँ कहीं भी है वहाँ से इनको निकलना है। यहाँ पे किसी के अगर आपके काउंटर पार्ट कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, तो ये भी बात है शायद वैकेशन पे जाने की तैयारी हो रही है। ऐसा नहीं है तो किसी रिश्ते से भागने की तैयारी हो रही है। डिनाइल, नॉट फेसिंग ट्रूथ। जी हाँ, इनके सामने सच्चाई आ चुकी है, बट इनको सच्चाई का सामना नहीं करना है। इनको पता है कि अब इनको आप कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। सच सुनना नहीं चाहते या फिर सच देखना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ तो वही है जो आपने बोला था। चिल्ड्रन, अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो शायद किसी अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वहाँ पे रुके हैं। यही वैकेशन पे जाने की तैयारी हो रही है। किसी को मैरिज रिलेशनशिप में है, अच्छा इनका रिलेशनशिप चल रहा है। बाद में अगर इनको ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में पता चला है और आपने इनको बताया और उन्होंने उस वक्त उस सच को डिनाई किया था, और अब जब इनकी हीलिंग चल रही है प्रॉपर तरीके से और इनके सामने ये चीज़ें आई है, तो वो अपने बहुत पछता रहे। इनको अपनी गलती समझ में आ चुकी है और इनको अब ये सच फेस नहीं करना है जो आपने इनको पहले ही बता दिया था। अब ये डिनाइल मोड मुझे खास करके स्पिरिचुअल जर्नी पे ट्विन फ्लेम वालों के लिए समझ में आ रही है। अदरवाइज जो मटेरियल लाइफ, कार्मिक लाइफ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, इनको ट्विन फ्लेम कनेक्शन पता नहीं है। तो देखिए, ये अगर किसी और के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो कुछ चीज़ें इनके सामने आई हैं, बट बच्चों की वजह से, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये वहीं पे ठहरे हैं। इनको सच का सामना नहीं करना है। सच को झुठलाते हुए वो उस रिलेशनशिप में है। बट यहाँ पे बात ये हो रही है कि जी, अगर ट्विन फ्लेम का कार्ड इससे भी आया है गाइस, ट्विन फ्लेम है, गोस्ट करके रखा है। अब यहाँ पे ये कोई मैरिड पर्सन है, फैमिली में अच्छे से रह रहा है। आपने इनको कई दफ़ा चीज़ें सच्चाई बताई है कनेक्शन के बारे में, जर्नी के बारे में, उन्होंने सुनी नहीं है। इनको कुछ एक्सपीरियंस ऐसे आए हैं, कुछ इनकी ही गलतियों की वजह से इन्होंने कुछ बैड एक्सपीरियंस इनको मिले, या फिर कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है कि जिससे ये गिल्ट में आ चुके हैं। इनको पता चला है कि सरासर इनकी गलती थी, इसीलिए ये ब्लेम आपको नहीं करे, किसी और को नहीं करे। इनको पता है कि इनकी ही गलती थी, इन्होंने मेस किया था। अच्छा खासा रिलेशनशिप जा रहा था, बट इन्होंने मेस किया सब कुछ, और ये अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। और इसी चक्कर में मुझे लगता है कई दिनों से, कई महीनों से इन्होंने गोस्ट करके रखा है, बात नहीं कर रहे। या तो ये सडनली सोशल मीडिया से डिसअपीयर हो गए हैं, ये ज़्यादा कनेक्शन में किसी के साथ नहीं, या तो इन्होंने आपको गोस्ट किया है, या तो ये जो लोगों के सराउंडिंग में रहते हैं और आपने इनके बारे में भी आपके पर्सन को कई दफ़ा बताया होगा, उस वक्त उन्होंने बात सुनी नहीं। बट जब इनके समझ में बात आ गई तब तक शायद बहुत लेट हो चुका था। अब न तो सच का सामना करना है इनको, न किसी से ज़्यादा घुल मिलना है। ये तो अपने ही सराउंडिंग लोगों को या तो गोस्ट कर रहे, या तो शर्म के मारे, या फिर ब्लेम के मारे, या फिर गिल्ट के मारे ये आपको गोस्ट करके बैठे, क्योंकि इनको आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है। ये 101% ट्विन फ्लेम की ही बात यहाँ पे हो रही है। मैंने आपको अभी कार्ड भी बताया कि ट्विन फ्लेम का यहाँ पे कार्ड आया है। यस, मिररिंग चल रही है और अपनी फीलिंग शायद शेयर करना चाहते हैं, बट करेंगे नहीं, क्योंकि गिल्ट के मारे गोस्ट करके बैठे हैं। ऑप्शंस यहाँ पे बात हो रही है कि हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऑप्शंस भी ट्राई, एडिक्शन हो शायद इस पर्सन, काफ़ी प्लेयर एनर्जी में ये पर्सन रहा हो, आपके होते हुए, फैमिली के होते हुए, इन्होंने प्लेयर की एनर्जी में रहते हुए कुछ और ऑप्शंस भी ट्राई किए थे। ये पर्सन जगलिंग में रहने वाले पर्सन है बहुत। और इनका देखिए, अगर कोई फेमिनाइन या फिर अपने काउंटर पार्ट को रिप्लेस करने की कोशिश करता है ना, ये सो अफेयर कर ले, ये सो अफेयर कर ले, बट ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि आपकी कहीं और शाखा नहीं है। जो सोल का पार्ट होता है वो सोल का ही पार्ट होता है। ये आपसे बढ़िया, आपसे बेहतर पर्सन अपने लाइफ में लाने की कोशिश भी करते हैं या फिर करेंगे ना, तब भी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो क्वालिटी किसी भी काउंटर पार्ट की होती है ये कहीं भी कहीं किसी से भी नहीं मिलती। तो अगर ये प्लेयर एनर्जी में रहने वाले पर्सन है, जगलिंग खेलने वाले पर्सन है, तो डिस्टर्ब तो बहुत है भाई। ये तो सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने, मुझे लगता है ना, आपको रिप्लेस करने के लिए इन्होंने कई ऑप्शंस ट्राई किए, जगलिंग में गए, एक्सप्लोर किए इन्होंने काफ़ी रिलेशनशिप, और फिर सोच भी पड़ गए कि भाई ऐसा क्या है कि वाह इसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर इसका मुझे कहीं और तोड़ क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो ये सोच में अभी इस वक्त पड़ गए हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आम लोग हैं उनके लिए बात ये हो रही कि ये लेट नाइट सोशल मीडिया पे रहते हैं, किसी के प्रोफाइल स्टॉक करते हैं, लोगों को अगर ब्लॉक किया है तो उनके प्रोफाइल स्टॉक करते हैं, फेक आईडी बनाकर, कुछ और कर और लोगों की सोचने की या फिर सर्च करने की इनकी एनर्जी है। क्योंकि प्लेयर की एनर्जी में ये तो है, भले इनको पता चल रहा है, इनका आत्मा इनको अंदर से चीख चीख के बोल रहा है, बट फिर भी आदत तो आदत है। आदत से तो ये मजबूर है कि भाई हम तो और लोगों को ट्राई करेंगे, देखेंगे, है ऐसा थोड़ी ना सच होता है, कुछ भी बोलते हैं, फालतू बकवास करते हैं, ऐसा सोचकर ये क्या करते हैं भाई, ये करने लग जाते हैं। यहाँ पे बात मुझे ये भी आ रही है गाइस कि ये पर्सन कुछ एक समवन स्पेशल को बहुत स्टॉक कर रही है, उनके बारे में और कुछ जानने की, इकट्ठा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि आप अगर ये कहीं और मैरिड है, आपने कुछ बताया होगा कि ये पर्सन काफ़ी कार्मिक है, टॉक्सिक है, ऐसा कुछ बताया होगा, तो ये इनके बारे में सोच रही है। अगर आप इनके साथ मैरिड और आप के पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही थी और आपने इनको बताया कि ये जो पर्सन है ये मल्टी अफेयर करते हैं, ये प्लेयर एनर्जी में ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो हो सकता है कि चोरी छिपे आपके सोने के बाद ही इन लोगों के अकाउंट स्टॉक करते हैं। साइंस इनको काफ़ी बताए जा रहे हैं गाइस, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट क्या है इनको बताए जा रहे हैं, इनको सॉन्ग्स थ्रू हीलिंग देने के बारे में या फिर सच्चाई बताने की यूनिवर्स कोशिश कर रहा है, टेलीपैथिकली या फिर ड्रीम्स थ्रू इनसे यूनिवर्स बातें कर रहा है, एंजल इनको गाइडेंस दे रहे, ड्रीम इनको कुछ समझा रहे हैं, तगड़ी लेवल पे इनकी अवेकनिंग एंड सोल सर्चिंग चल रही। बट इतना करने के बावजूद भी प्लेयर एनर्जी में है, तो भाई मान गए आपके काउंटर पार्ट को। जी हाँ, देखिए ये आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, ये आपके लेना चाहिए, कुछ सरप्राइज ये आपको लेकर प्लान कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ गिफ्ट देकर सरप्राइज किया जाए। बहुत जल्द ये आपको विजिट कर सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी भाई, किसके काउंटर पार्ट की एनर्जी है, मैं तो खुश हो गई। चलो अच्छी बात है, देर आई दुरुस्त है। गेट वे, डेथ की एनर्जी, मैंने बोला कुछ एंड करके ये भागना चाहते हैं, अभी आइसोलेशन मोड में है, तो कुछ सिचुएशन को एंड करके ना ये किसी सिचुएशन से भागना चाहते हैं, नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं। डिनाइल को क्लैरिफाई कीजिए, जो मेजर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इनका हुआ है। 3 ऑफ पेंटाकल, 8 ऑफ कप, थर्ड पार्टी में अगर ये और अगर इन्होंने आपके होते कोई थर्ड पार्टी रखी थी, तो देखिए गाइज वहाँ से ये निकलना चाहते हैं। अब वहाँ से इन्होंने इमोशनल विड्रॉ कर लिया है, सच का सामना नहीं कर रहे, इमोशनल विड्रॉ कर लिया है। बट अगर थर्ड पार्टी के साथ रहना ज़रूरी है, उनके साथ टाइप करके रहना पड़ेगा, बट इमोशनल वहाँ से वर्कआउट कर लिया है। अदरवाइज आपके होते हुए किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो वहाँ से ये मूव ऑन कर रहे हैं, छोड़कर आ रही है। चिल्ड्रन को क्लैरिफाई कीजिए। ये एक्चुअली ना सोलमेट की भी एनर्जी होती है। देखिए यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है ना, लवर ये भाई आपके ट्विन फ्लेम भी है, सोलमेट भी है, बट आप दोनों की कनेक्शन में ना मुझे बच्चों की वजह से बहुत झगड़े दिख रहे हैं। किसी का रिश्ता बच्चों की वजह से बैलेंस हो रहा है, बट किसी के रिश्ते में बच्चों की वजह से झगड़े चल रहे हैं। अब आप देखना आप किस सिचुएशन में है। अगर आपके काउंटर पार्ट ऑलरेडी कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है,
तो उन दोनों में बच्चों को लेकर काफ़ी आर्गूमेंट हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास मीन्स उनके काउंटर पार्ट के स्पाउस के पास सिर्फ एक ही सहारा है बच्चों का, जिसके चलते ये इनको पकड़ के रख सकते हैं। यही आप दोनों के बीच झगड़े होने की आप दोनों में यही एक रीज़न होता है इसी लेवल पे। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में बार बार अफेयर में चले जाते हैं तो यही बच्चे ही है जिसकी वजह से आपका रिश्ता अब तक बैलेंस है। यहाँ पे ये भी बात मुझे समझ में आ रही है, अगर बच्चों की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप आगे नहीं जा रही थी तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी आर्गुमेंट हो रहे थे ये बहुत अच्छे लेवल पे अब बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे या तो कोई सोल्यूशन, कोई मार्क, कुछ तो ऐसा मिला है जिसके चलते ये झगड़े बैलेंस हो जाएंगे और ये एक लवर की एनर्जी में आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे, इनोसेंट एनर्जी में आपके लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे, ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन होता हुआ दिख रहा है। गोस्ट को क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पे गोस्ट को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल। ये हार्डशिप बहुत चल रही है भाई, टावर मोमेंट आ रहा है। मैंने ये भी सवाल पूछा था ना ये कहाँ पे है, किस साल में है, तो ये जिस साल में है वहाँ पे इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है, फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर मेजर हार्डशिप का सामना इनको करना पड़ रहा है। और ये आपकी कहीं एक एक बात इनके सामने आ चुकी है। ट्विन फ्लेम का जब मैं मैसेज निकाल रही थी तो पहला एक कार्ड आया था कि ये इन बातों का कर्मा फेस कर रहे हैं जो उन्होंने आपको दिया था। हो सकता है कर्मा कहीं ये पार्ट सेकंड पार्ट हो कि इनके लाइफ में इतने बैड हैपनिंग शुरू हो गए हैं। अब भाई इनके गिल्ट या फिर शर्म के मारे भी ऐसा मुझे ये एनर्जी इसीलिए आ रही कि कौन सा मुँह लेके जाऊँ। अब तो मुझे तो अपनी की सज़ा मिल गई, अब मैं कौन सा मुँह लेके जाऊँ। गोस्ट करके बैठे हैं। ऑप्शंस की एनर्जी क्या है इनको प्लीज बताइए। ऑप्शंस की एनर्जी यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ वांड्स यहाँ पे और ऑप्शंस रहे हैं। देखिए आपके पर्सन आपके अलावा भी 2 या फिर 3 लोगों के साथ कनेक्शन में रहे या फिर लगातार 3 लोगों के साथ इनकी बातचीत रही है। शायद अभी भी ये किसी और के साथ मीन्स इनके स्पाउस है, दूसरे आप है और तीसरा कोई और, ऐसा एक सिनारो दिख रहा है। या फिर आपके अलावा और कोई 3 लोग हैं जिनके साथ इनकी अच्छे से बातचीत होती है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जो डिस्टेंस में है। बट इंस्पायर्ड आप इससे होंगे, डोंट वरी, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इनको बात समझ में नहीं आती। ये काउंटर पार्ट पता नहीं कितना फेयर कर लेते, बट फेमिनाइन को या फिर अपने मस्कुलिन को काउंटर पार्ट को नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि ये मिलता ही नहीं कहीं। इनको कौन बताएगा? देखिए साक्षी को बताइए। जी सच सामने आ चुका है। यहाँ पे सर्च करने के बाद समझ में आ चुकी है इनको कि भाई ये आप ही के साथ जाते हैं तो इनके लाइफ में हैप्पीनेस है, ब्राइटनेस है, अबंडेंस है, गोल्डन फ्यूचर है। अगर ये आपके साथ आते, इन्होंने खोजबीन करके देख लिया, सब कुछ सर्च करके देख लिया, आप कह रहे थे वो हर एक बात 100% सच थी, सच पता चल चुका है। तो देखिए क्लैरिटी मिल चुकी है। ऑफ सोर्स विद ट्विन फ्लेम इनको काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये आइसोलेशन मोड, घोस्टिंग वाला गेम अब खत्म हो जाएगा। इनकी आपसे सीधी सीधी बात होती हुई दिख रही है। साइंस को क्लैरिफाई कीजिए। हायरोफेंट, हाँ जी, किसी के मस्कुलिन की अवेकनिंग हो चुकी है, डीएम के मीन्स जो मेल पार्ट होता है इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, या फिर ये ट्विन फ्लेम एक मास्टर लेवल पे चला गया है। दोनों की अवेकनिंग यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग गिफ्ट आपको यूनिवर्स के ओर से मिलने वाला है। तो ट्विन फ्लेम का एनर्जी अपडेट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी गाइस, बहुत ही ज़्यादा। चलिए देखते हैं कि आपके डीएम की क्या एनर्जी में, सबके जो मस्कुलिन पार्ट है इनकी क्या एनर्जी है डीएफ के लिए। यहाँ कहीं माइकल, यहाँ कहीं रफाइल, प्लीज़ आइए मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी मस्कुलिन पार्ट है उनके एनर्जी क्या है, जो फेमिनाइन पार्ट है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। डीएम की क्या एनर्जी है डीएफ के लिए, डिवाइन मस्कुलिन की क्या एनर्जी है डीएफ के टुवर्ड्स। देखिए तो एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। कीवलेस फक की बड़ी एनर्जी आ रही है भाई।
द लेस यू गिव फक द हैप्पियर यू विल बी। कम देना सीखो लोगों को, अटेंशन, स्पेशल ट्रीटमेंट कम दो। जितना आप कम दोगे उतने आप खुश रहेंगे। स्पीकअप, ये आपको बोल रहे, आपके डीएम डीएफ को बोल रहे कि अपनी बातें कहना सीखो, स्टैंड लेना सीखो, अपनी बातें कहना सीखो, तो शायद आपकी लाइफ की सारी ज़रूरतें खुद ही कंप्लीट हो जाएंगी। यह स्पेशल गिफ्ट्स, देखिए आप अपने आप एक स्पेशल गिफ्ट है यूनिवर्स के ओर से मिले हुए। नेवर सरेंडर टू नॉर्मल। इसको आपको किसी आम के लिए सर्व नहीं करना है। यूनिवर्स आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान है। फक बीइंग नाइस, ये आपके लिए बोला जा रहा है कि लाइफ में हर किसी के प्रति इतना काइंड आपको होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इतना काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता। आप क्या करते हो ना, बहुत दे देते हो लोगों से जिनकी उतनी, क्या बोलते हैं ना, उनकी उतनी लायकी भी नहीं होती गाइस। ऐसे नालायक लोगों को आप बहुत कुछ ज़्यादा दे देते हो। और यहाँ पे किसी कव्वेक एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी किसी आम कार्मिक लोगों के लिए इतनी जाती है, तो यहाँ पे आपके डीएम आपको ये बोल रहे कि आपको इतना देने की ज़रूरत नहीं। फिर इनमें खुद ही क्यों ना आए, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ टॉक्सिक बिहेवियर, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर किया है और आपने हद से ज़्यादा इनको डेडिकेटेडली दे दिया, तो ये भी डिजर्व नहीं करते। तो ये आपको वही बोल रही कि इतना सबसे काइंडनेस होने की आपको ज़रूरत है नहीं। अवेकनिंग, यहाँ रियलाइजेशन हो चुका है और शिफ्ट और डिस्कवरी हो चुकी है। देखिएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तगड़े लेवल पे आपके डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है। और डिनाइल, अगेन यहाँ पे डिनाइल की बात आ गई। डिनाइल टू एक्सेप्ट सिचुएशन, अनहेल्दी साइकिल्स और एडिक्शन, ये आपके लिए बोल रहे हैं कि आपको यूनिवर्स लंबे समय से कुछ साइकिल को ब्रेक करने के बारे में बोल रहे हैं। बट शायद हो सकता है आपको रिश्तों को लेकर काफ़ी एडिक्शन है, अटैचमेंट है, आप नहीं कर पा रहे। जब तक गाइस यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आपके डीएम, अगर आपके डीएफ को मिस फीमेल पार्ट के लिए मेरी ये एनर्जी जा रही है, आज कल एंजल्स, आपको एंजल से भी कंसल्टेशन लेनी है। आपको अपनी पावर का जब तक आप बिल्कुल बैलेंस लेवल पे यूज़ नहीं करते ना, तब तक ये चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। ये आपका डीएम हो या फिर कोई और, आपको अपनी एनर्जी, अपना काइंडनेस, अपना प्यार, अपना डेडिकेशन बिल्कुल बैलेंस लेवल पे देना चाहिए। आप जिसको जितना दे रहे कि बदले में आपको वापस उतना मिल रहा है। अब आप बोलेंगे हम तो माँ हैं, बच्चों के लिए हर कोई करता है, वहाँ पे करो। फिर देखिए आप करो तो विदाउट एक्सपेक्टेशन करो। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप हर्ट होंगे। विदाउट एक्सपेक्टेशन, निस्वार्थ भाव से आप जितना किसी के लिए करना चाह रहे करो। समस्या क्या हो जाती है ना, हम लोग कर भी लेते, डेडिकेटेडली कर भी लेते, बट एक वक्त पे हम लोग एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर देते हैं। जब आप एक्सपेक्ट करते हैं तो सामने वाला हमारी इतना तो डेडिकेटेड होता नहीं, तो उससे तो इतनी एनर्जी हमें मिलने से रही। तो ऐसे में आप क्या होते, आप दुखी होते, परेशान होते। या तो देने से पहले सोच समझ कर दो, और अगर दे रहे हो तो कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, तो आप परेशान नहीं होंगे। अब यहाँ से मैंने इनकी एनर्जी देख ली ओरेकल से। अब मुझे प्रॉपर टैरो से देखनी है कि आपके डीएम की, आपके काउंटर पार्ट की क्या एनर्जी है डीएफ के लिए, डिवाइन मस्कुलाइन की क्या एनर्जी इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन के लिए। देखिए इस वक्त तो ये आपसे काफ़ी पैशनेटली अट्रैक्टेड है, या फिर अगर ये बहुत एक निगेटिव एनर्जी में रहे होंगे, अगर आपके यहाँ पे किसी के लिए लग रहा है कि किसी की जो डीएम है ये सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए ही काफ़ी एक्टिव रहते हैं, पैशनेट होते हैं आपके टूवर्ड्स, ये ऑलरेडी किसी टॉक्सिक या फिर नार्सिसिस्टिक कनेक्शन में हो सकते हैं। अगर आपके अलावा इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो, या फिर इनका नेचर काफ़ी गुस्सेल है, इगोइस्टिक है, घमंडी है, बिस्सी है, और ये काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी वाले हैं। ये इनका ऑरा ये हो सकता है। ये आपको हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं और आप इनके मन मुताबिक रहो, ये ऐसा चाहते हैं। इस वक्त आपके डीएम की एनर्जी है कि आपको कंट्रोल तो करना ही चाहते हैं, बट ये आपसे काफ़ी पैशनेटली फील कर रहे हैं, एक सेक्सुअल एडिक्शन जैसे, या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल होना चाहते हैं। इस वक्त देखिए इनको कोई मुझे ड्रिंक वगैरह करते हुए भी दिख रहा है। आपकी रिलेशनशिप में सच में काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप चल रही है। थर्ड पार्टी वाला पेन, थर्ड पार्टी वाला गेम, गम आपको मिला है। आपके डीएम ने जाने अनजाने आपको ये गम दिया है, या फिर थर्ड पार्टी के चक्कर में डेफिनेटली इन्होंने आपके साथ काफ़ी नार्सिसिस्टिक एंड टॉक्सिक बिहेवियर किया है। गाइज आपको बिलीव नहीं होगा, जब मैं एनर्जी दे रही हूँ और मुझे एग्जैक्टली मुझे अपने
हार्ट में पेन फील हो रहा है, जहाँ पे हमारा हार्ट अटैक के लिए हर्ट होता है ना गाइस, एग्जैक्टली वहीं पे मुझे पेन हो रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी डीएफ को ना ये पेन मिला है अपने डीएम से, काफ़ी लेफ्ट टर्न फील कर रहे हैं आप। अगर यहाँ पे कुछ एनर्जी देख रही हूँ कि किसी के काउंटर पार्ट को बहुत ज़्यादा ऑप्शन में रहने की, प्लेयर एनर्जी में रहने की आदत है, तो हो सकता है आपके डीएम आपके बारे में सिर्फ सेक्सुअली पैशनेटली तक ही सोचते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप तक ही सोचते हैं। और ये समस्या मुझे लगती है काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन की, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को रिलेशनशिप में हमेशा एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, एक वैल्यू चाहिए होती है, एक रिस्पेक्ट चाहिए होता है। आपको वो छोड़कर आपके डीएम सब कुछ देते, अटेंशन से इसीलिए देते हैं क्योंकि वो आपसे फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं विदाउट एनी योर कंडीशंस। आप इनके सामने कोई भी कंडीशन ना रखो। और हो सकता है अगर थर्ड पार्टी में जाते हैं, अगर इनके ऑलरेडी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो ये वाला गम भी आपके साइड में, आपके हार्ट में एक कोने में हमेशा ये चलता रहता है। ये गम कभी आपका मिटता नहीं है। उसके साथ अगर आपका डीएम का ये टॉक्सिक बिहेवियर रहता है तो ये आपके गम के ऊपर ये दुगना बोझ डाल देता है। इसी हार्डशिप में आप है इस वक्त। अगर आपके डीएम आपसे फिजिकली सेक्सुअली नहीं मिल पा रहे हैं तो इस वक्त इस वजह से भी ये काफ़ी परेशान हैं। देखिए, आप एक स्टार हो, आप एक बहुत पावरफुल सोल हो, एक मुझे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर के एनर्जी आ रही है। यहाँ पे कोई टैरेट रीडर, कोई हीलर है, काफ़ी फेमस है, लोग आपको देखकर काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि आप ऐसे पर्सनैलिटी हो कि आपको दुआ में मांगा जा सकता है, या फिर लोग आपको दुआ में मांगेंगे, क्योंकि जिनके लाइफ में जाएंगे उनके लाइफ में आप सितारे भर देंगे। ऐसे एक एनर्जी, ऐसा एक और आपका है। स्टार माने यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी लग रही है। बट यहाँ पे ना आप आपके डीएम की इस बिहेवियर की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। मीन्स यहाँ पे मिलने की तमन्ना नहीं है, या फिर मिलो तो बड़े वैल्यू रिस्पेक्ट के साथ मिलो, एक कमिटेड रिलेशनशिप दो। सिर्फ यहाँ पे एक फिजिकल रिलेशनशिप के लिए या फिर आपके फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए हम नहीं हैं। जहाँ पे ये डीएफ की ओर से एनर्जी जा रही है, यहाँ पे डीएफ जो है ना, ये लोगों के सामने दिखाने के लिए तो काफ़ी एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी दिखाती है, बट अंदर से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी सारे डीएम को ना ये आपकी हकीकत पता है, आपके इमोशंस पता है, बट ये जानबूझ कर ना इन चीज़ों से अनजान रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर ये आपको इस लेवल पे, इस हद तक अगर ये आपको जान जाएंगे तो देखिए इनको आपके इमोशनल सपोर्ट बनने का बोझा इनको सहन करना पड़ेगा। यस गाइस, इनको आपसे इमोशनली कनेक्शन रखना एक बोझ लगता है। दैट्स वाई ये सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। अगर ये टॉक्सिक बिहेवियर आपकी डीएम कर रहा है आपके टूवर्ड्स, तो उन सारे डीएम की मुझे लगती है कि मुझे लगता है यहाँ पे आपने इनको टेम्पररी सेपरेशन मोड दिया है। काफ़ी सारे डीएम ने खुद ही गोस्ट किया अपने डीएम को, क्योंकि इस तरीके से आप अपने डीएम से मिलना नहीं चाहती। जब अगर आपने इनको गोस्ट किया है, आपने इनको सेपरेशन मोड दिया, आप ज़्यादा इनको टेंशन नहीं दे रहे, आप अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे, पहले जैसा हर किसी के लिए प्यार बांटते नहीं फिर रहे, तो देखिए इन बातों से आपके डीएम काफ़ी स्ट्रेस में तो आ चुके। खुद ही चाहते थे ये बदलाव आप में लाए, पर जब आप में ये बदलाव आ रहा है या फिर आप अपने अंदर ये चीज़ें बदल रहे हैं, तो इन बातों से एंजाइटी भी लेने वाले, स्ट्रेस लेने वाले भी आपके डीएम ही हैं। अवेकनिंग यहाँ पे हो चुकी है, और ये सेपरेशन मोड में जाने के बाद बहुत सारे डीएम के क्या हो गई अवेकनिंग। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एक मैसेज भी आया था, आप देख लेना फिर से रिवर्स करके, कि सेपरेशन इज़ गुड फॉर अस, ऐसा कुछ तो था, मैंने बोला भी तभी ऐसे कैसे एनर्जी दे रही। तो अगर ऐसा कुछ मन मुट्टा वाला सेपरेशन आपने अपने डीएम को दिया है, तो उसमें शायद इनको आपकी वैल्यू पता चली है, आपका प्रीशियस सोल, आपका प्रीशियस पर्सनैलिटी इनको पता चली है, इनकी अवेकनिंग हुई है। स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से देखा है। वो होता है ना कि लाज शर्म किसी को आनी आती है। एक बार आपने खेल लिया, 2 बार खेल लिया, बट बार बार इमोशंस के साथ खेल रहे, यहाँ वहाँ मुँह मारते हुए फिर रहे हैं, तो देखिए शर्म नाम की चीज़ तो आती है। तो ऐसे मुझे काफ़ी सारे डीएम की शर्म के मारे बोलो, या फिर ये जो अकेलापन मिला है, हार्डशिप मिला है, उसके मारे बोलो, अवेकनिंग हुई है कि बहुत सारे डीएम को, काफ़ी सारे डीएम को पता चला है कि आपका उनका कनेक्शन क्या है। देखिए आप दोनों का रिश्ता किसी भी मटेरियल लाइफ में होने वाली शादी का मोहताज नहीं है।
आप अगर ट्विन फ्लेम हैं तो यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ। यहाँ पे कोई डिवाइन नहीं आपको एक कपल बनाकर भेजा है। बट यहाँ पे क्या होता है, हम जब मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो हम अलग अलग कैरेक्टर में आते हैं। तो इस लाइफ में कैरेक्टर, अगर आपके डीएम ऑलरेडी किसी और के पति है या फिर पत्नी है तो वो अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आप अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। बट यहाँ पे आप तो समय के शुरू से पहले एक दोनों के स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ हो, और शायद यही वाले अवेकनिंग आपकी तो पहले हो गई है, आपकी डीएम की भी हो गई है। और उसी अवेकनिंग के साथ लेकर आपके डीएम आपको भी अपनी फैमिली मान रहे, आपकी वो फैमिली मान रहे जिसकी किसी फैमिली की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी फैमिली को डिवाइन ने बनाई है। डिनाइल की एनर्जी बताइए एंजल फॉर योर फ्रेंड्स। जी यहाँ पे देखिए, आप आपके लिए भी बात आ रही है कि आप अपने लाइफ से साइकिल एंड नहीं कर रहे। बट यहाँ पे ना आपके डीएम से भी बात आ रही है कि आपके डीएम भी शायद कार्मिक कनेक्शन में इस तरीके से फंस गए हैं कि ये उस साइकिल को या फिर उन कनेक्शन को ख़त्म नहीं कर पा रहे। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी, यहाँ पे अगर किसी की बहुत प्योर ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी के आगे का जो पड़ा होता है वो स्पिरिचुअल जर्नी, अवेकनिंग के बाद स्पिरिचुअल जर्नी एंड देन मर्ज ऑफ सोल होता है। यहाँ पे अगर किसी ऐसी डिवाइन ट्विन फ्लेम के कपल है, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग कपल है कि जो अवेकनिंग तक आ चुके हैं, बट जब मर्जिंग की बात आ रही है तो आपके जो डीएम है वो डिनाई कर रहे हैं, ये जिन भी रिश्तों में हैं उनसे कट आउट करके आपके साथ स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाने के लिए। अब ये इन्हीं बातों को लेकर काफ़ी सारा सोच विचार भी कर रहे हैं, सर्च भी कर रहे हैं, और इसके ऊपर गाइडेंस भी ली जा रही है या फिर किसी चैनल पे जाके गाइडेंस फॉलो की जा रही है। यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके काउंटर पार्ट आज के यूट्यूब पे जाके ट्विन फ्लेम जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी का यथाकथित जो सच है, इसका ये जर्नी क्या होती है और इसका अंतिम पड़ाव क्या होता है, इसके बारे में खोजबीन कर रहे हैं। आर्गुमेंट तो ये आपसे करते हैं, बताते नहीं हैं, बट इनके बारे में खोजबीन चल रहा है। और ये किसी को सच पता होने के बाद भी ना ये डिनाइल मोड पे है। मीन्स इनको पूरा जर्नी पता है, इनको पूरा ये पता है। और अगर आप उनको पूछो ना कि क्या आपने कुछ जाना, क्यों आपके कुछ समझ में आया, तो ये सीधा डिनाई कर देते कि नहीं हमको कुछ नहीं पता। क्योंकि फिर आप इनको बोलेंगे कि जर्नी को आगे लेके जाते, तो इससे अच्छा ये पलड़ा अपना झाड़ देते कि नहीं हमको कुछ नहीं पता। अब देखते हैं कि डीएफ की क्या एनर्जी है अपने डीएम को लेकर। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, प्लीज आइए मुझसे जुड़ जाइए कि मेरे जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी फेमिनाइन पार्ट है डीएफ, वो अपने काउंटर पार्ट मस्कुलाइन पार्ट के लिए क्या सोचती है, क्या एनर्जी रहेंगी मुझे बताइए। हैंगमैन, भाई यहाँ पे डीएफ हैंग रखेंगी काउंटर पार्ट को, क्योंकि प्रैक्टिकल हो गई। अब डीएफ प्रैक्टिकली जा रही है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी गाइस, हील करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे फेमिनाइन खुद किसी टॉक्सिक फैमिली में फंसी है या फिर किसी टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर में फंसी है, वहाँ से अपने आप को निकाल नहीं पा रही है, वहीं पे हैंग है, तो ये अपने डीएम को भी हैंग ही रख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, अगर किसी फेमिनाइन को ये पता चल रहा है कि डीएम अभी भी कार्मिक ही बना है, अभी भी कार्मिक में फंसा है, तो यहाँ पे फेमिनाइन हो सकती है कि प्रैक्टिकली विचार करके, प्रैक्टिकली सोच विचार करके अपने आप को धीरे धीरे डीएम से निकल रही है या फिर उसको पीछे छोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रही है। फायर पेंटेकल, यहाँ पे डीएफ की भी एनर्जी है। यहाँ पे काफ़ी हार्डशिप डीएफ भी फील कर रही है, या तो डीएफ खुद किसी नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर के साथ फंस चुकी है और उसके कारण उसको निकालना मुश्किल हो रहा है और अपने डीएम को भी हैंग रखा जा रहा है, या तो उसका डीएफ का मीन्स डिवाइन फेमिनाइन का जो काउंटर पार्ट है या फिर पार्टनर है, तो वो किसी ऐसी फैमिली में फंसने के कारण ये अपनी जर्नी आगे ही लेके जा रही है, बहुत समस्याओं के साथ, बहुत हार्डशिप के साथ डीएफ को। उसको पता है कि अब उसका काउंटर पार्ट आने से रहा, वो फंस गया है और अपने आप को हील करने में लगी है। थ्री ऑफ कप, यहाँ पे डीएफ रिकन्सिलिएशन बहुत करेंगी
बट जैसे ही डीएफ को पता चल रहा है कि उसके काउंटर पार्ट अभी भी आएंगे, वो आ नहीं पा रहा है, अभी भी फंस गया है उसी रिलेशनशिप में, तो वो बहुत ही बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर चल रही है आगे। यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है कि आपके काउंटर पार्ट ये ट्विन फ्लेम है या नहीं, यहाँ पे सीधी सी आपके लिए एनर्जी ये आ रही है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में फंसे हैं, वहाँ से निकालने की कोशिश आप कर रहे हैं, या फिर डिवाइन फेमिनाइन अपने काउंटर पार्ट को निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। हाई प्रीस्टेस हीलिंग के थ्रू हैंगनेस के एनर्जी में अगर यहाँ पे किसी डिवाइन फेमिनाइन के काउंटर पार्ट ऐसे टॉक्सिक एंड कार्मिक पार्टनर में फंसे हैं जहाँ पे ब्लैक मैजिक तंत्र विद्याएं चलती है, और इन्हीं के चलते किसी डिवाइन फेमिनाइन के काउंटर पार्ट मीन्स डिवाइन मस्कुलाइन को हैंग करके रखा है, तो डिवाइन फेमिनाइन भी अपनी हीलिंग पावर से अपने काउंटर पार्ट को वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। पेज ऑफ पेंटेकल की एनर्जी। और अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बात डेफिनेटली समझ लेना कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में तो फंस गए हैं, और वहाँ से निकालने की कोशिश आप किसी हीलर के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी हीलर के थ्रू आप उन्हें हीलिंग दे रहे हैं और वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काउंटर पार्ट को या फिर आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रही है थर्ड पार्टी डिसीजन लेने के लिए आपके प्रति, बट यहाँ पे आपकी हीलिंग आपके काउंटर पार्ट को या फिर अपने पार्टनर को काफ़ी प्रैक्टिकल और एक बहुत एक स्टेबल माइंडसेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा ये हो सकता है कि कुछ अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है, बट डिसीजन नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे आप खुद किसी थर्ड पार्टी में फंसे हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट डिसीजन जा रहा है अपने काउंटर पार्ट के प्रति या फिर आपके पार्टनर के प्रति कोई डिसीजन लेना। कम्युनिकेशन थ्रू आपके ओर से भी एनर्जी जा सकती है। डेविड को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। यहाँ पे किसी का ब्लैक मैजिक तो जा रहा है, और ये फेमिनाइन जो है हार तो मारने वाले है नहीं। अगर कोई पैसे देकर आपके काउंटर पार्ट या फिर आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल करवा रहा था, तो या तो फेमिनाइन भी कम नहीं है। फेमिनाइन भी अपने लंबे प्रयास के साथ ये डेविल की एनर्जी, टॉक्सिसिटी, ये कार्मिक साइकिल हटा देगी, और सन की एनर्जी अपने लाइफ में आ रही है। अगर खुद फेमिनाइन एक नेगेटिव एनर्जी में स्ट्रक थी, हैंग थी, तो वो हीलिंग थ्रू अपने आप को हीलिंग करके इस एनर्जी से अपने आप को बाहर ला रही है, और जिसके चलते थर्ड पार्टी इसकी वजह से जो हार्ट ब्रेक हुआ था, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ था, तो वो ओपन अप हो रहा है और कनेक्शन के लिए बहुत पॉजिटिव वाइब जा रही है फेमिनिन की ओर से। आपकी एनर्जी बताइए। मून की बात आ रही है यहाँ पे 10 ऑफ कप के, और काफ़ी सारे इल्यूजन आप दोनों में कर रहे होंगे, तो शायद वो निकल जाएंगे, फियर एंड एंग्जाइटी निकल जाएगी, और ये फैमिली में आपके काउंटर के पास साथ या फिर पार्टनर के साथ बड़ी अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी के साथ, जहाँ डेस्टाइन कनेक्शन है। दुनिया तो आपकी दुनिया इन्हीं से बनती है, इन्हीं पे जाती है, रिकंसाइल करती हुई दिख रही है। आपकी भी एनर्जी जा रही है अपने काउंटर के पार्ट के प्रति या फिर अपने पार्टनर के प्रति मिलने की, इनके साथ मिलकर एक फैमिली बनाने की, उस फैमिली में हैप्पीनेस, इमोशंस, लव लाने की, और अपने फैमिली को काफ़ी अबेंडेंस बनाने की। तो ये सारी प्रक्रिया में जो निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी या फिर कोई कार्मिक नार्सिसिस्टिक पार्टनर आए जिसने वाया एनर्जेटिकली थ्रू या फिर पर्सनैलिटी थ्रू आपके रिलेशनशिप में काफ़ी अड़चने लाने की कोशिश करी थी, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जा रही, आप भी किसी डिवाइन एनर्जी के ताकत से या फिर किसी हीलर की मदद से, या फिर खुद अगर हीलर है तो उसी पावर से ये निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी हटाते हुए दिख रहे और अपने भाग को अपने नसीब में लाते हुए दिख रहे हैं। फायर पेंटेकल थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी स्ट्रेस, एंजाइटी आपको मिली है। किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे थे, तो देखिए वहाँ से कोई निकल तो रहा है। यहाँ पे कोई मैनिफेस्ट तो कर रहा था कि रिलेशनशिप में आपको काफ़ी दिक्कतें हो, स्ट्रेस हो, या फिर आप इतने हार्डशिप का सामना कर रहे हैं, आपको इतनी दिक्कतें हो रही, इसको
किसी किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। तो आपने भी क्या किया ना, आपने किसी और के परवाह की कोई कीमत ही नहीं रखी। आप अपने अंदर ही एक मैजिशियन के एनर्जी में आ गए। आपको लगने लगा कि भाई आपको खुश रखना नहीं रखना ये आपके हाथ में है, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप मैजिशियन के एनर्जी में आ गए, वैसे आपने अपने लाइफ से ये सारे डिफ़िकल्टीज हटा दिया, सारा स्ट्रेस आपने हटा दिया। स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे एसेस की एनर्जी बहुत आ रही है फायर। इस ये जो एंजाइटी थी, मिसिंग वाली एनर्जी थी, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी थी, गिल्ट वाली एनर्जी थी, फाइनली आप इससे निकल गए। स्टार की एनर्जी जो आप चाहते हैं वो आपने मैनिफेस्ट कर लिया। आप यहाँ पे रिकन्सिलेशन करते हुए दिख रहे अपने पार्टनर के साथ। और अगर ये पार्टनर बड़े ही टॉक्सिक है, भाव खावे है, भाव ज़्यादा खाते हैं, ऐसे में आप इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कोई अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छा अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, ये भी मुझे बात आई है। ऐसा नहीं है तो यहाँ पे फेमिनिन को ऐसा करना चाहिए भाई, मी टाइम देना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए। अगर पर्सन को आने के लिए टाइम लगता है, हैंग हो गए हैं, मुश्किल हो रहा है इनको आपकी लाइफ में दोबारा आना, तो इनके पीछे रोने के बजाय अच्छा है कि अपने आप को हील करो। चलिए देख लेते हैं कि आपकी रिलेशनशिप का अंतिम सच क्या है। कौन सा देख लूं? डीएम और डीएफ की रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है प्लीज बताइए। आर्कएंजल माइकल, नई स्टार्ट दिख रही है विथ अपॉलॉजी। ट्रस्ट इशू यहाँ पे भी है भाई, यहाँ पे डीएफ ही है, आप ही है, या फिर जो भी मेरे व्यूअर्स यूनिक का ट्रस्ट इशू है। आपको कोई अप्रोच कर रहा है बट आपको ट्रस्ट इशू है, मेल फीमेल कोई भी है तो इनको ट्रस्ट इशू है। देखिए डिसीजन तो होता हुआ दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएंगे आपके रिलेशनशिप में, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जाएगी। ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जाता हुआ दिख रहा है। इस रिश्ते में एक पैशन मुझे दिख रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा बट ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स जो दे रही है भाई। 7 ऑफ सोर्स आप का लेंगे। 7 ऑफ सोर्स से ये बार बार धोखाधड़ी करते हैं, चीटिंग करते हैं, इसीलिए ट्रस्ट इश्यू है। बताइए एंजल, पेज आपका एनर्जी। लवर की बात आ गई भाई, ये आपसे मिलते हुए दिख रहे, आर्गुमेंट किए थे इन्होंने काफ़ी सारे आपसे, बट या फिर झगड़ा करके चले गए थे, तो ये वापस दोबारा तो लाइफ में आ रहे, कमिटमेंट के साथ आ रहे, फैमिली बनाने की एनर्जी में आ रहे हैं। ऑलरेडी फैमिली है तो उसमें हैप्पीनेस लाने की एनर्जी में आ रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज, बाउंड्रीज काफ़ी रहे हैं रिलेशनशिप में। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप, लवर एंड 4 ऑफ कप, सारे ट्विन फ्लेम के कार्ड आ रहे भी थे, 9 ऑफ पेंटेकल, रिस्क उठाते हुए दिख रहे हैं। देखिए आपकी शादी भी हो रही है, अगर आपकी इनके साथ शादी नहीं हुई है, नो मैटर आपका रिलेशनशिप कौन सा है, बट इनके साथ आपका यूनियन, फैमिली वाला यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। नई स्टार्ट हो रही है और बहुत ही ब्यूटीफुल हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है आपकी रिलेशनशिप में। एम्परर, ओ माय गॉड, एम्परर क्लैरिफाई बाय एम्प्रेस में क्या बोलूँ, एंड 6 ऑफ कप, पावर कपल हो रहे भाई, डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, रिकन्सिलेशन, यूनियन, पास में बिछड़ गए थे वो मिल रहे, विद कमिटमेंट मिल रहे, बॉन्डिंग अच्छी बढ़ रही, हैप्पीनेस आ रही है, फैमिलियरिटी बढ़ रही दोनों में। और क्या चाहिए भाई, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी, इतनी परफेक्ट एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी, जी हाँ, यहाँ पे टावर मोमेंट है, और टावर मोमेंट अगर था काफ़ी बर्डन था रिलेशनशिप में, वो हटता हुआ दिख रहा है। विक्ट्री आ रही रिलेशनशिप में, कुछ भी टावर मोमेंट रहा हो तो ये हटता हुआ दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी बताइए एंजल। 7 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी को क्लियरिफाई करा पे 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटेकल। यहाँ पे देखिए स्ट्रेस क्यों आ रहा है, वेटिंग बहुत करना पड़ रहा है आपको इस रिलेशनशिप में। आपको चाहिए वो मकाम हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेटिंग करना पड़ रहा है, और ये चीज़ें क्या हो रही है ना, आपको करे हेक्टिक कर सकती है। तो एग्जॉस्ट आप हो जाते हैं इस स्ट्रेस की वजह से, इस लंबे इंतज़ार की वजह से, इस लोनलीनेस की वजह से, इस डिले की वजह से, इस कैंसलेशन की एनर्जी की वजह से, आइसोलेशन की वजह से,
और आपके जो पर्सन है ये लेट गो नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे, काफ़ी रिजर्व भी है, ओपन अप होके कोई बात नहीं बोलते, खुली तरीके से बात नहीं बोलते, तो सफोकेटेड बहुत होता है ऐसे में। बट देखिए ये आपके लिए हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, ये आपके लिए स्टैंड उठाएंगे, भले ज़्यादा बात नहीं करते हैं, डिटैच रहते हैं, बट ये जब आपको ज़रूरत होती है ये डेफिनेटली हाजिर होते हैं। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे डेथ एंड 8 ऑफ वैंड्स। इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, स्टकनेस ख़त्म होने वाली है और रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। मेजर शिफ्ट आ रहा है लाइफ में। 7 ऑफ सोर्स को बताइए यहाँ पे। जी हाँ, धोखाधड़ी, बिट्रेल चीज़ें हो सकती है। 2 बातें हो सकती है, या तो आपका रिलेशनशिप किसी ऐसे डोमिनेटिंग पर्सन का मोहताज है जिसके कंट्रोल में आपके रिलेशनशिप की पूरी चाबी है, और इस पर्सन की वजह से आपको रिलेशनशिप में वो स्ट्रेंथ नहीं मिलती, वो मकाम नहीं मिलता, वो स्मूथनेस नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन उस पर्सन की बात मानते हैं। सेकेंड थिंग कि आपके पर्सन खुद एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अथॉरिटी फिगर है, पब्लिक का फिगर है, सरेआम आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, आप जो चाहते हो वो नहीं कर सकते, और अगर इनकी बाय चांस फैमिली है तो उनको फैमिली को अपना ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। यही धोखा, बिट्रेल, स्कैम वाले एनर्जी आपको लग सकती है। थर्ड वाली थिंग मुझे लगती है कि इनका इगोइस्टिक नेचर की वजह से आपको हमेशा इस रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको डिज़र्व आप करते हैं। वैल्यू, रिस्पेक्ट, डेडिकेशन के बारे में आपके पर्सन को एक रिस्पेक्ट होना, आपके लिए उनको पता होना, तो ये चीज़ें किसी किसी के लिए नहीं मिलती। ये किसी का सफोकेशन में यहाँ पे देख रहे हो आप ना, इनसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहती कि ये आपके लिए सोना, चांदी, बंगला, गाड़ी, महंगे महंगे गिफ्ट दे, ये नहीं चाहते। आप जो चाहते हैं कि ये आपकी डेडिकेशन को समझे, ये अपने समर्पण को समझे, ये आपके इमोशनल प्योरिटी जो आप इनको तन मन धन से देते हो, इसको समझे, इसकी वैल्यू करे, इसकी रिस्पेक्ट करे। बट अगर इनका नेचर प्लेयर एनर्जी में रहा है तो ये सीधा आपका ये जो प्योर डिवोशनल लव है, डिवाइन लव है, इसको ना ये किसी बाजार भाव में तोल देते हैं। आपकी कंपेयर किसी कॉल गर्ल के साथ, किसी ऑप्शन के साथ, किसी प्लेयर पार्टनर के साथ हो जाती है, और ये वाली डिसरिस्पेक्ट ना आप इस रिलेशनशिप में सहन नहीं कर पाते। इसी गम में मुझे लगता है मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स अपने आप को घोस्ट कर लेते हैं, खुद ही सेपरेशन मोड में जाते हैं, खुद ही हील करने के लिए स्पेस लेते हैं, टाइम लेते हैं। बट ये इतना होने के बाद काफ़ी सारे लोगों के जो पर्सन है, काउंटर पार्ट है, इनको अभी भी मेरे का व्यूअर्स का दिल की जो ये जो अंदर का जो दर्द है, इसके बारे में पता नहीं चलता। और आप तन मन धन से चाहते कि जब इनकी अवेकनिंग हो तो उनको आपके बारे में पता चले। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे भी कि जो खुद एक मैरिड रिलेशनशिप में है, बावजूद इसके इन्होंने इस रिलेशनशिप में जो अपने एफर्ट्स लगाए हैं, ये किसी भी इनके खुद के स्पाउस के हिसाब से कितनी तरीके से ज़्यादा है, हर लेवल में ज़्यादा है। बट बावजूद इसके जब आपके बारे में सोचने की बात आती है तो आपका एक ऑप्शन या फिर लास्ट प्रायोरिटी में कंसिडर किया जाता है। ना आपके स्ट्रेस के बारे में पता होता है, ना अपने इमोशनल पेन के बारे में इनको पता चलता है। आई डोंट नो मैं किसका गम बोल रही हूँ, मैं किसका गहरा दुख यहाँ पे बोल रही हूँ, बट मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स इस एनर्जी में हैं। शायद चैनल निकालना और पर्टिकुलर यही रीडिंग करना मकसद यही हो कि इस चैनल पे जो लोग इस एनर्जी से जुड़े वो हील हो जाए। अब मुझे पता चला अपना भी, मेरी भी एनर्जी मुझे क्यों ऐसी डालनी है। तो मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स के बारे में काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइन इसी एनर्जी में लगी हुई हैं। किसी मेरे डिवाइन फेमिनाइन की ये भी बात है कि उन्होंने अपनी शादी तक दांव पे लगा दी, और जब इनके लिए कुछ करने की बात आई तो डीएम ने अपने मैरिज को, अपने फैमिली को प्रेफर कर दिया, और मेरे डीएफ को उन्होंने बीच राह में छोड़ दिया। अब ये डीएफ कोई भी हो सकता है, बीच राह में छोड़ दिया। अब वहाँ जाके पछता रहे, रो रहे, गिड़गिड़ा रहे। डीएम से फॉरगिवनेस की उम्मीद कर रहे, डीएफ से। ये चीज़ें मुझे किसी डीएफ के लिए लग रही है, तो किसी डीएफ के लिए मुझे लग रहा है कि किसी डीएफ ने अपने मैरिज को भी कंटिन्यू करते करते इस डीएम को बहुत कुछ दे दिया है। बट डीएम जो है वो बस प्लेयर एनर्जी में है, और डीएफ को सिर्फ एक प्लेयर पर्सन के जैसा ही देखता है।
और वो होने वाली जो सफोकेशन है, ये जो दिल में ये जो हो रही इनकी चीज़ें, इमोशनल सफोकेशन हो रही है, लव वाली सफोकेशन हो रही है, वहाँ से इनको कोई हील नहीं कर पा रहा है। डीएफ मजबूर है अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लेकर, अपने ट्विन को लेकर, क्योंकि डीएफ को अनफॉर्चुनेटली पता चल गया है कि इनका और इनके डीएम काउंटर पार्ट का क्या कनेक्शन है। दैट्स वाई डीएफ ये कनेक्शन छोड़ नहीं पा रही, बट इस कनेक्शन में रहना बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील कर पा रही है। ऐसे डीएफ के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आपको बस सेल्फ लव में आना है। अगर आप सेल्फ लव में आते हैं तो आप किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते। इस सफोकेशन से निकलने का एकमात्र तरीका है सेल्फ लव। अपने हॉबीज़ को जो आपको अच्छा लगता है वो अपने हॉबीज़ को एक्सेप्ट कर लो, उनको आगे बढ़ाओ, क्रिएटिविटी डालो, अपने लिए टाइम निकालो, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो, खुद को हील करो, खुद को खुश करो। कुछ सारे डीएफ ऐसी है कि जो सिंगल है और उन्होंने किसी मैरिड पर्सन को अपनी सारी लाइफ, अपने सारा अर्पण कर दिया, और उन्होंने भी एक लंबे समय यूज़ करने के बाद जब कमिटमेंट देने का टाइम आ चुका तो ढेरों सारे रीज़न बता के मेरे व्यूअर्स को साइड में रख दिया, हैंग रख दिया, छोड़ भी नहीं रहे और खुद भी फैसला नहीं ले रहे। अनफॉर्चुनेटली मेरे उन व्यूअर को पता चला कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो कनेक्शन ये अपनी ओर से डेडिकेटली फॉलो कर रहे हैं, बट बदले में इनको कुछ नहीं मिल रहा है। स्पिरिचुअलिटी का सहारा लो, अपने आप को बैलेंस करो, सेल्फ लव में आ जाओ। चलिए देखते हैं कि क्या है एंजल की गाइडेंस आपके लिए। डियर एंजल्स, मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे प्लीज बताइए। ट्रस्ट, सबसे पहले आपके एंजल बोल रहे हैं कि आपको ट्रस्ट रखना है, पॉजिटिव रहना है। ये चीज़ें सिर्फ आपको मेडिटेशन से ही मिल सकती है। सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी आपके लाइफ की। आपको बिलीव करना है, हर संकेत के ऊपर आपको बिलीव करना है। आपको एक्शन लेना है जहाँ पे ज़रूरी है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है। तो चलिए परफेक्ट टाइमिंग के लिए मैं टाइम फ्रेम से आपके लिए एनर्जी निकाल रही हूँ। फेस्टिव सीजन में परफेक्ट टाइमिंग आने वाली, किसी किसी के लिए नेक्स्ट मंथ में कुछ चीज़ें हो सकती है। लकी वन के लिए तो भाई आज के दिन, चलो अच्छा दिन है, कुछ अच्छा आ जाएगा। परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में बेटर एंड गुड। तो अच्छी एनर्जी को क्लेम करते हुए करते रीडिंग को एंड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।